जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, झगड़ा का समाधान कैसे करें? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, इस प्रसन्न उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुने। यदि आप भी इस कथा को सुन रहे हैं तो कथा को पूरा सुने। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही आपको सुख, संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा सत्यसेन का शासन था। उनके राज्य में धन, ऐश्वर्य और सुख शांति थी, लेकिन धीरे धीरे प्रजा के मन में असंतोष बढ़ने लगा। लोग यह मानने लगे कि राजा उनकी समस्याओं को नहीं समझते। उधर राजा को लगता था कि उनकी प्रजा अज्ञानी और कृतघ्न हो गई है। धीरे धीरे यह असंतोष बढ़कर विद्रोह की चिंगारी में बदल गया। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे और प्रजा राजा से नाराज हो गई। राजा स्वयं भी इस स्थिति से दुखी थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि समस्या का समाधान कैसे करें। इसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आए हुए थे। राजा सत्यसेन ने श्री कृष्ण से इस समस्या का समाधान मांगा। राजमहल में एक विशेष सभा बुलाई गई। राज्य के सभी बड़े मंत्री, दरबारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मैंने हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर शासन किया, फिर भी मेरी प्रजा असंतुष्ट क्यों है? क्या मेरे शासन में कोई त्रुटि है? मंत्री बोला, महाराज, प्रजा का असंतोष तभी बढ़ता है जब राजा और प्रजा के बीच संवाद की कमी हो। जब राजा प्रजा की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझता और प्रजा राजा की नीयत को नहीं समझती, तब संघर्ष जन्म लेता है। राजा ने चिंता से कहा, मैं तो हमेशा न्याय करता आया हूँ, फिर यह दूरी क्यों बढ़ गई? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन यदि तुम सच में इसे हल करना चाहते हो तो मेरी एक परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, कल भोर में नगर के बीचों बीच एक विशाल दर्पण, शीशा लगवा दो और प्रजा को वहां बुलवाओ। फिर मैं बताऊंगा कि समाधान क्या है। राजा को यह उपाय थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानी। अगले दिन नगर के मुख्य चौक पर एक विशाल दर्पण रखा गया। पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि श्री कृष्ण ने कोई विशेष योजना बनाई है। लोग बड़ी संख्या में वहां एकत्र हो गए। जैसे ही कोई दर्पण के सामने आता, उसे अपनी ही छवि दिखाई देती। कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर, कुछ प्रसन्नचित्त तो कुछ क्रोधित। हर कोई दर्पण में अपने अपने रूप को देख रहा था। तभी श्री कृष्ण वहां आए और बोले, क्या तुमने कभी खुद को इस दृष्टि से देखा है? लोगों ने सिर हिलाया। श्री कृष्ण आगे बोले, यह दर्पण केवल तुम्हारी बाहरी छवि नहीं दिखाता, यह तुम्हारी आत्मा का भी प्रतिबिंब है। हर कोई सोचता है कि समस्या दूसरे में है, लेकिन यदि हम खुद को देख लें तो समाधान मिल जाता है। राजा सत्यसेन भी दर्पण के सामने खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वे एक शक्तिशाली शासक हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कठोरता और चिंता झलक रही थी। उन्होंने महसूस किया कि वे प्रजा से भावनात्मक रूप से दूर हो गए थे। राजा सत्यसेन ने कहा, मैंने हमेशा अपने राज्य के उत्थान के लिए प्रयास किए, लेकिन शायद मैं अपनी प्रजा की भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। मैंने राजमहल में बैठकर न्याय किया, लेकिन लोगों के बीच जाकर उनकी वास्तविक समस्याओं को नहीं सुना। प्रजा की आंखों में भी आत्मविश्लेषण दिखने लगा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति बोला, राजन, हमने भी आपको गलत समझा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजा भी एक मनुष्य है। हमने आपके प्रयासों को नजरअंदाज किया और आपको दोष देने लगे। धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगा। क्रोध की जगह आत्मनिरीक्षण और समझदारी ने ले ली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। यदि राजा न्यायप्रिय हो तो प्रजा भी धर्मनिष्ठ होगी। यदि प्रजा सहनशील हो तो राजा भी दयालु होगा। लेकिन यदि दोनों में अहंकार आ जाए तो संघर्ष अनिवार्य हो जाता है।
इसलिए झगड़े को मिटाने के लिए पहले स्वयं को देखो, अपने भीतर झांको। जो सुधार अपने भीतर कर सकते हो वही सबसे बड़ा समाधान है। राजा सत्यसेन ने तुरंत एक घोषणा की, आज से मैं हर माह नगर भ्रमण करूंगा और स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनूंगा। मैं महल में बैठकर निर्णय नहीं लूंगा, बल्कि लोगों के बीच रहकर शासन करूंगा। प्रजा भी भावुक हो गई और राजा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, संसार के सारे झगड़ों का मूल कारण है मैं सही हूँ तू गलत है। यदि हम यह समझ जाए कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से सही है और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो हर झगड़ा 1 सेकंड में समाप्त हो सकता है। राजा और प्रजा दोनों ने संकल्प लिया कि वे अहंकार और संदेह को त्याग कर प्रेम और समझदारी का मार्ग अपनाएंगे। धीरे धीरे राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। राजा और प्रजा के बीच प्रेम और विश्वास का बंधन और भी गहरा हो गया। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें। झगड़े का कारण अक्सर यह होता है कि हम केवल अपनी बात को सही मानते हैं। यदि हम सामने वाले की स्थिति को भी समझें तो विवाद समाप्त हो सकता है। 2. अहंकार छोड़े। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब तक हम अपने दोष नहीं देखेंगे समस्या बनी रहेगी। 3. संवाद करें। यदि राजा और प्रजा के बीच खुलकर बातचीत होती। 4. समाधान अपने भीतर खोजें। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हमें अपने भीतर सुधार लाने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कोई भी झगड़ा तभी समाप्त हो सकता है जब हम पहले खुद को सुधारें और दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। अहंकार और दूरी ही हर समस्या का मूल कारण है। यदि हम प्रेम और धैर्य से काम लें तो हर झगड़े का समाधान 1 सेकंड में किया जा सकता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को भी समझ सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम जल्दी ही एक और मजेदार और ज्ञान से भरा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए।